की तरफ तवज्जो कम रहती है आपकी। ये मुसलमान नहीं मानते आप इनको? ये तो संघी है। तो जो संघी है, नहीं, आपकी निगाह में अगर कोई संघी है और वो संघ से जुड़ा होने के साथ मुसलमान भी है, तो आपकी निगाह में वो मुसलमान नहीं है। तो कौम के लिए बात करें, अपनी कौम के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, देश के संविधान के लिए बात करें ना। एक हिंदूवादी एजेंडा आपको आग क्यों लगती है मैं बताता हूं, जरा वो सुना दीजिए जिस वजह से आग लगती है, उसके बाद में इस आग को बुझाने का कार्यक्रम भी करता हूं आगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते, गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते, भगवती हे शितिकंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते, जय जय हे महिषासुर मर्दनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते। ईद की ये आपसे ज्यादा हिंदू भी हैं और आपसे ज्यादा मुसलमान भी हैं, आपसे ज्यादा सनातनी भी हैं, और आप इनकी तरफ उंगली उठा रहे हैं। ये सुना करके आप एक लाइन सुना दीजिए। उन्होंने जो आयत पढ़ी वो सुना दीजिए, या उन्होंने जो देवी की स्तुति की वो सुना दीजिए। आप ऐसा करें, आप मेरे ऑनरेबल प्यारे प्रधानमंत्री को जरा टोपी पहना दें एक बार, जो उस भाई ने पहनी हुई है। आप टोपी लगा के आए हैं ना, प्रधानमंत्री नहीं पहनना चाहता है टोपी, आप पहना दे टोपी। आप कौन सा टोपी पहन के आए? राष्ट्रीय आप टोपी को क्या पैमाना बनाना चाह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं, ये एक मुसलमान को या एक हिंदू को एक दूसरे के टेक्स्ट को, धार्मिक ग्रंथों को रटने की जरूरत नहीं है। आप अगर ये नहीं जानते फिर भी आप एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं। इबादत के लिए होती है, सियासत के लिए नहीं होती है। और सियासत के मंच पर मोदी जी ने इबादत का इस्तेमाल नहीं किया। जो लोग इफ्तार पार्टी का राजनीतिक इस्तेमाल करते हैं, नमाज, ईद और दरगाहों का राजनीतिक इस्तेमाल करते हैं, काली पट्टी बांधते हैं, उन लोगों को मोदी जी ने जवाब दिया। उन लोगों को सियासत में जरूरी है, रवादारी समझता है, वो रोजा तो नहीं रखता पर अफ्तारी समझता है। नहीं, सिंह छोड़िए। ये इन्होंने, ये आपने काला चश्मा क्यों लगाया हुआ है? आपकी आंखों में कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, प्रोटेस्ट है हमारा। नहीं तो प्रोटेस्ट, काला चश्मा लगा के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये इस तरीके के तो आपके प्रोटेस्ट हैं। आप, मुझको लग रहा है, पता नहीं, मुझे तो टेप टाइप का दिखाई दे रहा है जो आपने ये पट्टी बांधी हुई था। सिंबोलिज्म है, नहीं सिंबोलिज्म, और इन्होंने सिंबोलिज्म में काला चश्मा। अब जरा मैं ये देख लेता हूं, ये देखिए जरा, असल में विवेक श्रीवास्तव को जो नजर आ रहा है वो मैं बता देता हूं क्या नजर आ रहा है। उन्होंने कितना पढ़ा है वक्त के अमेंडमेंट को, वो कहां कहां पर समझते हैं कि वाकई कहीं गुंजाइश है, वो आप जानिए। ये जरा देख लीजिए, ये जो काली पट्टियां यहां पर बंधी दिखाई दी थी, ये बड़ी सारी तादाद में ईद मनाने वाले लोग, वो लोग जो ईद की नमाज के लिए पहुंचे हुए थे, वो कई जगहों पर काली पट्टी बांधकर पहुंचे। उन्होंने कहा कि ये प्रोटेस्ट है, और इतनी भीड़ को देखते हुए विवेक श्रीवास्तव को यह नजर आया कि ये तो मैं उनसे कनेक्ट कर सकता हूं अगर मैं यहां हाथ में काली पट्टी बांध लूं। वक्फ बिल के विरोध में ये जो काली पट्टी वाली मुहिम चल रही है, ये ईद का राजनीतिकरण हुआ है। ये विरोध का वाजिब तरीका है क्योंकि इसका हक है, और कट्टर या फिर कट्टरपंथी मौलानाओं की ये चाल है, और उसी चाल में विवेक श्रीवास्तव जैसे लोग उस चाल को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है फैज, क्या है ये बिल्कुल ईद का राजनीतिकरण भी है और कट्टरपंथी मौलानाओं की चाल भी है, और ये उसका टूल बनते नहीं है। ये वामपंथी लोग मुसलमानों को टूल बनाते हैं। कैसे? आप देखिएगा, ये इस देश का विभाजन जो हुआ है, इस देश के विभाजन को इस्लामिक चरमपंथियों ने किया। भारत पाकिस्तान का विभाजन हो गया, फिर बांग्लादेश भी अलग हो गया। ये सब इन लोगों की चाल है। जब 1962 में चीन ने इस देश पर आक्रमण किया था, तो ये लोग आरती की थाली लेकर चीनी सेना का स्वागत कर रहे थे। कोई नहीं, चीन से देश चलेगा, आज भी ये चाहते हैं, मॉस्को से चलेगा। धर्म संकट में नेक्स्ट प्ले कीजिए प्लीज। जो हो रहा है वो मुल्क को आग लगाने के लिए, दस्तूर को आग लगाने के लिए हो रहा है। ये मैं तुलमाई से कबूल नहीं करेगी। क्या आप इस सौकात को खत्म करते हैं? इसका मतलब है मुसलमानों की जमीन को हड़प करना चाहते हो, हराम खाना चाहते हो, इसलिए उन्हें औकात को हड़प करना चाहते हो, हड़पना चाहते हो, हराम खाना चाहते हो, इसलिए यह किया जा रहा है। मदनी क्यों कह रहे हैं कि वक्फ संशोधन मुसलमानों को हटाने के लिए, ये क्यों कहा जा रहा है? फैज साहब, इतने सारे लोग वहां विरोध के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। ये AIM-PLB आप देख रहे हैं, वो तो हश्र तक की बात कर रहा है कि देख लेना। ये क्यों किया जा रहा है? बुझते हुए चंद बासी चरागों, तुम्हारे ये काले इरादों की दुनिया हमारी नई पीढ़ी को मोहब्बत बांटकर जाना चाहिए, तो ये लोग नफरत बांटकर जा रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगा,
अमित शाह जी ने स्पष्ट किया है यह रेट्रोस्पेक्टिव बिल नहीं है, यानी कि पूर्व में किसी तरह का कोई निर्माण हुआ उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। वो बात बिल्कुल स्पष्ट कर चुके हैं। आप सुन लीजिए, अमित शाह रेट्रोस्पेक्टिव लागू नहीं होगा। किसी की जहां पर मस्जिद है नहीं छीनी जाएगी, किसी कोई रेट्रोस्पेक्टिव हेयर ऑन यहां से पहले नहीं, इसके आगे एक व्यवस्था लाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। अरे लोग दिखा रहे हैं, ऐसा ही है। देश के गृह मंत्री ने टाइम्स, अरे मुमताज जी बात सुनिए, चिल्लाने से नहीं होता, बात सुनिए, अरे बात सुनिए, जुमला नहीं। देश के गृह मंत्री ने टाइम्स नाउ नव भारत के कॉन्क्लेव में ये बात कही थी। अरे बात तो सुनिए आप। उन्होंने कहा कि किसी की भी जमीन छीनी नहीं जाएगी, रेट्रोस्पेक्टिव कुछ लागू नहीं होगा। कि वो जो आप कह रहे हैं ना कि पेपर कहां से लाएंगे, रेट्रोस्पेक्टिव कुछ लागू नहीं होगा, इसके बाद की बात है। इसका मतलब ही नहीं समझते, दिखाएं सारी चीजें बताएं। वही तो, अरे गृह मंत्री सामने आकर कह रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं, जरा वो भी सुनिए, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आपकी नीयत एक ही है।